वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भारतीय मनसब को लिखे गए खत के अगले ही रोज बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी, कपास और सूती धागा मंगवाने की इजाज़त दे दी है। हमारा सवाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान क्या बात आगे भी बढ़ेगी? नासिर बेग चुगताई साहब, हम कहते रहे कि और होगा, लोग मना करते रहे। हमने कहा वाघा से भी ट्रेड होगी, लोगों ने कहा तरदीद कर दी कि नहीं, मुमकिन नहीं है। लेकिन हालात जिधर जा रहे थे, हवा का रुख जो था वो वही रुख था जो हम अपनी तारीख़ में हम कई बार देख चुके हैं। अब मुझे इस पर कतई इतराज़ नहीं है कि आप भारत से ट्रेड कर रहे हैं, कभी इतराज़ कर सकते हैं, ट्रेड तो एक लाजमी चीज़ है। लेकिन कभी बंद करना, कभी खोलना, कभी मना कर देना, कभी कह देना कि हम मर जाएंगे, बात नहीं करेंगे, कभी कहना कि जी 5 अगस्त की जो पोजीशन है उससे पीछे जाओ, उससे पहले हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात क्या, अब तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था अपने वज़ीर ख़ारजा को, और बड़ी खुशी बता रहे थे वो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने हम पर तनकीद नहीं की। तो सवाल ये था कि क्या उनकी तनकीद ना करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है, या हमने तनकीद भी नहीं की उनके ऊपर? क्या हमने वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मसला उठाया? क्या हमने बताया कि 5 अगस्त को क्या किया हिंदुस्तान ने कश्मीर में? मेरा ख्याल है नहीं। हम भी चुप रहे, वो भी चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। क्या वो कल 14वीं की रात थी, शब भर चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो ये चेहरा हमारा फिर दोबारा सामने आ रहा है। अच्छा, ये एक बार नहीं हुआ हमारे साथ। कभी हमसे कहते हैं खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। कभी कहते हैं बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं बाईकाट करो, हमने कहा बाईकाट शुरू आते हैं हम। कभी कहते हैं क्रश इंडिया, कभी कहते नहीं भाई हमारा दोस्त है, हमारा यार है, दरवाज़ा खोल दिया हमने। पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान, पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान, हवाई जहाज़ से भी चले जाओ, फेरी शुरू कर दो। कभी इतनी दोस्ती, कभी इतनी। आप एक खारजा पॉलिसी को एक हद तक रखें। आपको अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी निभाएं आप, उसके भी गुर होते हैं ना दुश्मनी निभाने के। ये नहीं होता कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, मुस्तकिल दुश्मन असल में कोई नहीं होता। लिहाजा आपको यही फार्मूला अडॉप्ट करके कि मुस्तकिल दुश्मन कोई नहीं है, अपनी पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। अब जो आप जा रहे हैं, यकीनी तौर पर आप मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं। फिर आप वाघा खोलेंगे, उसके बाद आपका डिप्लोमेटिक स्टाफ में इजाफा होगा, फिर अवाम से अवाम की दोस्ती शुरू होगी, जो हमेशा होता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस कभी अमन की आशा कहा गया, कभी उम्मीद मोहब्बत कहा गया, कभी सफ़र दोस्ती कहा गया। बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं हम लोग। मेरा अपना ख्याल ये है कि भाई एक पॉलिसी अख्तियार कर लें। इस हुकूमत की ये दूसरी तीसरी पॉलिसी है हिंदुस्तान के बारे में, और हम हिटलर भी भूल गए, हम RSS भी भूल गए, हम ये भी भूल गए कश्मीर में क्या हो रहा है। ठीक है, किसी ने बड़ी अहम बात की कि भारत की जो खामोशी की वजह है वो हमारी चुप है, क्योंकि हम खामोश हैं इसलिए भारत की जानिब से अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा। अगर हम बोलते तो यकीनन रिटेलिएशन होती। फिर दूसरी बात यह है कि जब पानी समेत जितने भी दीगर मामलात हैं वो तो बहुत बाद में आते हैं। सबसे बड़ा और अहम मसला कश्मीर है, तो कश्मीर के मामले पर क्या तस्फिया हो सकेगा, क्या बात आगे बढ़ सकेगी? सबसे पहले तो ये कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने लेटर लिखा है हमें, और जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने लिखा है दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रीजनल पीस, सस्टेनेबल रीजनल पीस विच इज़ डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी। अब टेरर एंड हॉस्टिलिटी का इल्ज़ाम तो वो हमारे पे डिसइंफो लैब के ज़रिए से भी, हर तरीके से लॉबिंग के ज़रिए से भी, UN में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह कब से लगा रहे हैं। और उन्होंने उसको इतना अच्छा प्रीच किया है कि वो कहते हैं ना, इतना आप झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे, कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि हम हॉस्टाइल भी हैं और हम टेररिस्ट भी हैं। अब उस जुमले को तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे हैव नॉट इंच्ड अवे फ्रॉम देयर बेसिक स्टैंड्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमने यहाँ पे फॉरेन बायलैटरल ट्रेड को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और चीनी इतनी ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हैं। सो इट्स अ मेजर शिफ्ट from our strategic policy decision on India
और फॉरेन ऑफिस की तरफ से मैं तो आई एम वेटिंग कि उनकी तरफ से कोई ब्रीफिंग आए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बैठ के हमें बताएं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बिकॉज 5 अगस्त को जब हमने जो कश्मीर के साथ किया था इंडिया ने, हमने 2 काम किए थे। एक तो हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेवर किए थे इंडिया के साथ और बायलैटरल ट्रेड ख़त्म किया था, और हमने ये पोजीशन ली थी कि जब तक 5 अगस्त से पहले का स्टेटस वापस नहीं जाता हम आपके साथ ये 2 काम नहीं करेंगे। अब ये 2 काम क्यों हो रहे हैं, somebody has to answer। पूरी दुनिया में इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा एक सेंटर स्टेज पे है। मैंने पहले भी बताया था, वैक्सीन भी बना रहा है, मोर देन 65 कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, बायोटेक में बहुत आगे है, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत है। तो हमें ये किसकी तरफ से डिक्टेशन आई है, और ये गवर्नमेंट का डिसीजन है या ये सिविल मिलिट्री 1 पेज की एक और शक्ल है, ये है क्या? मुझे तो अभी तक इसकी समझ नहीं है। बट ये जो कुछ भी है, कौमों की ज़िंदगियों में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो अपने मॉरल अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं होने देते। आप ईरान की मिसाल ले लें, सारी दुनिया उनके ख़िलाफ़ है, बट लुक एट देम, दे आर लाइक सिंगल आर्मी स्टैंडिंग। तो मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, समबडी ओज अस एन एक्सप्लेनेशन। कश्मीर को कैसे भूल गए? हम तो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते थे, हम कश्मीर के लिए बात करते थे, हम कहते थे कि जब तक 5 अगस्त से पहले का स्टेटस बहाल नहीं होगा तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। अब हमने तिजारत कैसे कर ली? देखें, 2 मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको तय करने का या तो फॉरेन पार्लियामेंट है या फॉरेन ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर है, और यकीनन जो नायरा चाहती हैं को एक्सप्लेनेशन चाहिए फॉरेन ऑफिस से भी और सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी, जबकि मुझे ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया हैं कि हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। फैटफ का मसला हल नहीं हो पा रहा, जब तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे वहाँ से हम नहीं निकल पाएंगे। पाकिस्तान का मुफाद है इस वक्त कि भारत से बातचीत की जाए और कोई रास्ता निकाला जाए कि पाकिस्तान फैटफ से भी निकल सके और आलमी मंजरनामे में भी कोई अपनी पोजीशन बना सके। आप देख लें, जो बाइडेन जब से सदर बने हैं उनकी इमरान खान से तो बातचीत नहीं हुई, उन्होंने दुनिया के तमाम सरबराहान से बातचीत की है लेकिन इमरान खान से नहीं की है। तो ये सब इशारे हम सबको नज़र आ रहे हैं। अरबों की नाराज़गी भी नज़र आ रही थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई भी नज़र आ रही थी। अच्छी बात है कि हुकूमत को अकल आ गई है। मेरा ख्याल है इसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये बात गुज़श्ता हुकूमत कह रही थी और वो गद्दार थी तो मौजूदा हुकूमत कह रही है, तो अब हमें उनको गद्दार नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं तो कौम को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। चलें, अगर पिछलों ने कह के अपने ऊपर गद्दारी का तौक गले में लगा लिया था तो हम इनको गद्दार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहे थे। आज साबित हो गई है कि वो भी पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहे थे कि भारत से बातचीत भी होगी और ट्रेड भी होगा, इसी में पाकिस्तान का मुफाद है। और आज ये भी यही बात कर रहे हैं कि भारत से बातचीत भी होगी और ट्रेड भी होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। मुझे तो नवाज शरीफ और इमरान खान एक ज़ुबान बोलते भारत के हवाले से नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इमरान खान भी वहीं पहुंच गए हैं जहां नवाज शरीफ था कि भारत से बातचीत और ट्रेड करनी पड़ेगी। आज इमरान खान भी वही कह रहे हैं, लेकिन ये बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ तब गद्दार कहने वाले बुरे थे, आज भी गद्दार कहने वाले बुरे हैं। अगर तब मोदी का यार नारा लगाने वाले बुरे लोग थे और वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं थे और वो सियासत कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, तो आज भी जो इस पर निशाना कर रहे हैं वो पाकिस्तान पर सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुफाद पर सियासत कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं तो बंद करना है। टिट फॉर टैट तो नहीं है कि अब हमने उसका बदला लेना है, अब उसका बदला लेना है। बदले में जो हुआ अच्छा हुआ। सुवर्दी साहब, हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक बार बता दें हमें कि हमें करना क्या है। सौरन सिंह से लेकर आज तक अगर हम देखें तो बहुत बार हमसे कहा गया है कि हिंदुस्तान दुश्मन है, अमेरिका हमारा दोस्त है। फिर उसकी क्रिकेट टीम आती है तो हम पागल हो जाते हैं, हम दीवाने हो जाते हैं, हम अपने हारने पर जश्न मनाते हैं। मेरा जो जवाब है वो आपके सवाल का है कि क्या बात आगे बढ़ेगी? हाँ, हुकूमत पाकिस्तान बात आगे बढ़ाएगी। ठीक, वर्दी साहब क्विकली प्लीज। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं है कि हमें बताया जाए कि हो क्या रहा है। हमें हमारी आंखें नहीं खुली हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम एक तरफा आगे जा रहे हैं।
हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। वो जिस खत का जवाब हम दे रहे हैं वो खत हमें मुखातिब ही नहीं था, जिसका जवाब हमने दे दिया। हम मुखातिब ही नहीं थे, हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि पिया की चिट्ठी आई है, पिया की चिट्ठी आई है। पिया ने तो आपको चिट्ठी लिखी ही नहीं थी, फिर भी आपने उसका जवाब दिया, तो बात समझे। उनके पिया कोई और थे। ठीक है जुनैरा, सही जवाब। फैजी साहब, जुनैरा ने जिस तरह अभी कहा कि मॉरल अथॉरिटी ज़रूरी है या चीनी ज़रूरी है, देखें जिस कर्फ्यू की वजह से और हिंदुस्तानी तसल्लुत की वजह से और वो हैसियत तब्दील करने की वजह से हमने अपने राब्ते भी ख़त्म कर दिए, ताल्लुकात भी ख़त्म कर लिए और मज़ाकरात भी ख़त्म कर लिए। वो जिस हालत जंग में हमने तोसी दी थी, एक्सटेंशन दी थी, उसका भी अब उसको छोड़ के और कश्मीरियों को वो सुलगते चनार उसकी तरफ छोड़ के और हम जो है वो सिर्फ चीनी से मुंह मीठा करना चाह रहे हैं। जुनैरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि किस बेस पे हमारा प्रिंसिपली मौक़िफ़ है क्या। और अगर आज आप सवाल कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मैं अगर ये कह देता कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बहाल कर लेने चाहिए तो फिर मुझ पे गद्दारी के मुकदमात भी हो सकते थे। ये तो अच्छा हुआ कि हुकूमती लेवल पे ये बात हुई है और मैं बच गया और हमारी जान बच गई, वगरना तो यहाँ पे अगर हिंदुस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात कर दी जाए कि अगर जिस तरह चुगताई साहब फरमा रहे थे कि अमन की आशा की कोई बात करता है तो हम उस पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, हालांकि करवाते हम खुद हैं। हमने ये देखा कि ज़ियाउल हक साहब न्यू दिल्ली पहुँच जाते हैं, फिर हमने देखा मुशर्रफ साहब आगरा पहुँच जाते हैं, तब कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। और जब हम कोई ऐसी बात करते हैं या दानिश्वर कोई बात करते हैं तो उस पर बहुत सारी बातें होती हैं। अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ये फरमा रहे थे कि ये बदलते रहते हैं खारजा उमूर, लेकिन कश्मीर का इशू तो नहीं बदल सकता। मैं नहीं समझता कि जो पहले दिन से हमने अपने बच्चों को ये बता रखा है, ईमान का हिस्सा बना रखा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और शारग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उस पे हमने बहुत कुछ देखा और बहुत सारी जंगें हो गई, फिर पानियों तक की बात आ गई, फिर हमने देखा कि सड़कों पे हमने खड़े होकर जंजीरें बनाई, फिर हमने ये देखा कि हमने बॉर्डर की तरफ जाने का ऐलान कर दिया, फिर इमरान खान साहब मुजफ्फराबाद में ये कह के आए कि मैं वापस आ जाऊं तो फिर हम उस तरफ चलेंगे, वो उस तरफ इस तरफ में मुझे तो कश्मीर कहीं दूर नज़र आ रहा है। और मुंह मीठा होता हुआ हमाद अजहर साहब ज़रूर बन गए हैं कॉमर्स के मिनिस्टर, लेकिन वो उस चीनी से हमारा मुंह मीठा कराना चाह रहे हैं जिसमें खून है, जिसमें ज़ख्म है, जिसमें आंसू हैं, जिसमें डेडलॉक है, जिसमें कर्फ्यू है, जिसमें लॉकडाउन है, जिसमें आज़ादी इज़हार पे पाबंदियां हैं, जिस पे मासूम बच्चों की शहादतें हैं, जिस पे वानी का नाम हम कुछ अर्सा पहले लेते रहे वो भी छोड़ दिया, जिसके अंदर वो कश्मीर है जो पहली दफ़ा पूरी दुनिया में हाफ विडो का कॉन्सेप्ट आया कि उन मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों को पता ही नहीं कि हमारे शौहर शहीद हैं, अंदर हैं, बाहर है, पाबंदे सलासल है। फिर सब कुछ छोड़ के बालाए ताक रखते हुए हमने चीनी से मुंह मीठे करने हैं, तो मैं तो बगैर चीनी के ही जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसी चीनी नहीं चाहिए और ये मज़ाकरात आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र उस तरह से नहीं आए। बाकी आपको पता है कि मालक मालक होता है, वो जो फैसला करेगा उसी की रज़ा में सबकी रज़ा है।